पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस बेसिक चीज़ से हम शुरू करते हैं और आपको बता दें कि जिसमें 75 डेज़ में हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स पूरा करेंगे और 75 डेज़ तक हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगे। तो 75 डेज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इंग्लिश सीखना है और ग्रामर सीखना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस यानी एक वाक्य में कितने पार्ट्स आते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक सेंटेंस में 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 3 तरह का पार्ट्स जो है वो जुड़ता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के भी 2 तरह के टाइप होते हैं जो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, एकवचन और बहुवचन। यहाँ पर एक चीज़ आपको और जाननी होगी, वो है पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये होता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको ये प्रोनाउन जानना होगा जिसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले कंसंट्रेट करते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, एक चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई जिसका प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर का यू और इसका प्लूरल सब्जेक्ट भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट और किसी का नाम और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे। तो यहाँ पर हमने अपना पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट भी सीख लिया। अब हम बात करेंगे कि इसका काम कैसे करना है, वो हम आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट का उदाहरण देख लेते हैं। मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ में किसकी बात हो रही है? मैं की बात हो रही है। तो जिसकी बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सीता और गीता गा रही हैं। सीता और गीता गा रही हैं तो कौन गा रहा है? सीता भी गा रही है और गीता भी गा रही है। तो यहाँ पे हमारा दोनों जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। दोनों के बारे में बात हो रही है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया भी यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब होता है और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब या उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब करता क्या है? वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब जो है किसी की स्थिति को बताता है और या तो वो एक्शन यानी उसके एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को, कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताता है वर्ब। तो वर्ब उसे कहते हैं। अब 2 तरह में, एक होता है मेन, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब वो होता है जो एक्शन बताता है और ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो स्थिति बताता है, यानी कि वो वर्तमान समय में है या भविष्य में है या भूत में है, वो जो क्रिया है वो कब की है, तो वो बताता है ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल्स पे देख लेते हैं। वे लोग गाते हैं, तो दे सिंग सॉन्ग। वे लोग गाते हैं में वे लोग के बारे में बात हुआ है, यानी कि यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट हो गया। गाते हैं हमारा गाना हमारा वर्ब है, जो वो लोग कर रहे हैं, यानी वे लोग यानी सब्जेक्ट, और वर्ब हो गया हमारा गाना। तो गाते हैं वो लोग, तो सिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। सीता इज़ कमिंग टुडे, तो इज़ यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इज़ मतलब यहाँ इज़ से क्या मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो अवस्था है वो हमारा प्रेजेंट का है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से हमें उस समय के बारे में समझ आता है। अब तीसरी बात करते हैं। अब हम यहाँ पर 3 चीज़ और सीखना चाहेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जो है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके बेसिक सीखना शुरू करते हैं। अब तीसरी बात है ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट इज़ अ वन
विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि बुक इज़ इन ऑन टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। तो जो बुक है वो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि किताब टेबल पर है। किताब के बारे में बात हो रही है तो किताब हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया जो बता रहा है कि ये प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये ऑन द टेबल, ये इफ़ेक्ट हो रहा है, टेबल पर रखा गया है सब्जेक्ट को, तो इसीलिए जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑन द टेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से 3 चीज़ हम समझ गए हैं कि सब्जेक्ट होता है क्या, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू सो मच।